हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो हमारे जितने सारे स्टूडेंट हैं जल्दी से आप जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एसएसटी के क्वेश्चन। और टोटल क्वेश्चन मतलब हिस्ट्री का क्वेश्चन, कुछ हिस्ट्री का रहेगा, 170 तक हम हिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद से जियोग्राफी का रहेगा, है ना। तो इतने सारे यानी टोटल हम क्वेश्चन जो कर सॉल्व करने वाले हैं वो कितना रहेगा? 100 रहेगा, है ना। यानी 100 हम क्या करने वाले, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले। तो चलते हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और जो अभी तक नहीं जुड़ा है आप उन्हें भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। बीच में वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, पूरे 100 क्वेश्चन ही देखना है। और कमेंट्स बॉक्स में क्या करना है, आंसर देते चलना है, ठीक है। तो एक नंबर क्वेश्चन बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1498 में कि 1600 में कि 1757 में कि 1857 ईस्वी में? जल्दी जल्दी बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास क्या है, काफी ज्यादा है, तो हम थोड़ा फास्टली करेंगे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में हुई, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 1498 में हमारा क्या हुआ था, जो पुर्तगाली व्यापारी थे वो वास्को डिगामा, वो हमारे क्या होता है, भारत में आए थे। 1757 में क्या हुआ था कि हमारा क्या हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और 1857 में हमारा क्या हुआ था, 1857 में क्या हुआ था हमारा, भारतीय स्वतंत्र संग्राम की प्रथम बार इसमें हमारा 1857 की क्रांति में संग्राम हुआ था, है ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को, यानी चारों क्वेश्चन से हम एक क्वेश्चन से हम कितना क्वेश्चन बनाए, 4-5 क्वेश्चन बना ना। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? अभी जस्ट हमने ऊपर बताया कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में कि 1764 में कि 1773 में कि 1757 में? जल्दी जल्दी बताइए, प्लासी का युद्ध कब हुआ? अभी तो जस्ट बताइए कि 1757 ईस्वी में हुआ, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा। 1764 में क्या चीज का युद्ध हुआ था, ये बताना। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1764 में हमारा क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और 1773 में क्या हुआ था, हमारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना। प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई? हैदर अली की, टीपू सुल्तान की, सिराजुद्दौला की, कि बहादुर शाह की? तो इस 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? किसकी हार हुई थी? सिराजुद्दौला की हार हुई थी, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्लासी का युद्ध हमने बताया कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? अभी जस्ट हमने बताया कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1757 में कि 1764 में, 1784 में कि 1757 में? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1757 में हमारा क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। दीवानी अधिकार कब मिला? 1765 में कि 1773 में कि 1793 में कि 1758 में? तो दीवानी अधिकार कब मिला, यानी 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो 1765 ईस्वी में मिला था दीवानी अधिकार। 1773 में हमारा क्या हुआ था, रेगुलेटरी एक्ट पारित हुआ था, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट क्या हुआ था, 1773 में पारित हुआ था। 1757 में हमारा क्या हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था 1793 ईस्वी में, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। लो आ गया, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो अभी जस्ट हमने बताया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, है ना। डलहौजी ने क्या किया था, हड़प नीति लागू किया था। हड़प नीति किसने लागू किए थे? तो हमारे लॉर्ड डलहौजी ने किए थे। 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप बताइए। 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? दिल्ली से कि मेरठ से कि कानपुर से कि झांसी से? जल्दी बताइए, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1857 का विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई?
तो ये हमारा हुआ था मेरठ से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। कानपुर में आ जाए तो कानपुर जो हमारे कानपुर के रहने वाले थे कौन, नाना साहब। और झांसी की आ जाए बात तो हमारे झांसी की रानी कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1857 का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, अकबर था कि औरंगजेब था कि बहादुर शाह जफर था कि शाहजहां था, जल्दी बताइए। 1857 के विद्रोह का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो ये हमारे बहादुर शाह जफर थे, है ना। शाहजहां ने क्या किया था, आगरा के ताजमहल बनवाए थे। और आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आगरा के ताजमहल किसके यादगार में शाहजहां ने बताए थे। कमेंट्स बॉक्स में क्या करना है, बताते चलना है। उसके बाद से 9 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप बताओ। मंगल पांडे किससे जुड़े हैं, असहयोग से, 1857 के विद्रोह से कि भारत छोड़ो से कि स्वदेशी से, जल्दी बताइए कि मंगल पांडे किससे जुड़े हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो ये 1857 के विद्रोह से जुड़े थे मंगल पांडे, है ना। अब असहयोग आंदोलन पूछा है, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 ईस्वी में हुआ था, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में हुआ था। और कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। सबको कमेंट्स बॉक्स में क्या करना है, बताते चलना है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। झांसी की रानी सरोजनी थी कि लक्ष्मीबाई थी कि अवंतीबाई थी कि कस्तूरबा बाई थी। अभी जस्ट मैंने ऊपर ही बताया कि झांसी की रानी कौन थी, हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना। तो हमारी क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और सरोजनी नायडू के बारे में पूछा है, तो सरोजनी नायडू हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या थी, महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, है ना। तो अब इसका ऑप्शन झांसी की रानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूछेगा कि महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये हमारे सरोजनी नायडू थी। और कांग्रेस का अध्यक्ष पूछेगा तो वो कौन थी, कमेंट्स बॉक्स में इसको बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि सब्सिडरी अलायंस नीति किसकी थी, डलहौजी की थी कि ब्लेजली की थी कि कर्जन की थी कि कर्नवालिस की। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ब्लेजली, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब किए थे, 1793 ईस्वी में किए थे, है ना। डलहौजी ने क्या किया था, हड़प नीति क्या किया था, अपनाया था, सॉरी लागू किया था। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है, लॉर्ड डलहौजी की नीति थी लेप्सन की नीति, अस्थायी बंदोबस्त की धैर्य शासन की सहायक संधि। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो डलहौजी की नीति जो थी वो क्या थी, लेप्सन की नीति थी। अस्थायी बंदोबस्त किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। धैर्य शासन, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। नील विद्रोह कहाँ हुआ, बिहार में कि बंगाल में कि पंजाब में कि उड़ीसा में, जल्दी बताइए। नील विद्रोह कहाँ होगा, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो नील विद्रोह कहाँ हुआ था, ये हमारा बंगाल में हुआ था, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1936 ईस्वी में क्या हुआ था, हमारा बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। चलिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में कि 1905 में कि 1919 में कि 1942 में। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर पूछे तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1885 ईस्वी में हुआ था। 1905 ईस्वी में हमारा क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, है ना, बंगाल विभाजन हुआ था। और 1919 में हमारा क्या हुआ था, 1919 ईस्वी में क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। क्या हुआ था, रॉलेट रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में क्या हुआ था, हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1942 में क्या हुआ था, हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, है ना।
तो हम क्या कर रहे हैं, सबका मतलब एनालिसिस कराते चल रहे हैं, है ना। और सारे कब जो चीजें नहीं मालूम है उसे कॉपी में क्या करना है, नोट करते चलना है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि कांग्रेस के संस्थापक एवं हम थे, कि गांधी जी थे, कि नेहरू थे, कि पटेल थे। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एवं हम थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिए थे? हमारे महात्मा गांधी ने दिए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछे थे, ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि बंग भंग कब हुआ? 1905 में, कि 1911 में, कि 1919 में, कि 1935 में? बंग भंग कब हुआ? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो बंग भंग कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ था। 1911 ईस्वी में, 19, चलिए सी नंबर एक बार देख लीजिए। 1919 ईस्वी में क्या था? हमारा रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ था। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हमारा जलियांवाला बाग भी हत्याकांड हुआ था। उसके बाद से आ गया हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 में हुआ था, कि 1919 में हुआ था, कि 1930 में हुआ था, कि 1942 ईस्वी में हुआ था? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा 17 का, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 17 पूछे तो स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1919 में हमने देखा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1942 में हमारा क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि जलियांवाला बाग घटना 1919 में घटी थी, कि 1920 में, कि 1930 में, कि 1942 में? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जलियांवाला बाग घटना कब घटी थी? तो जलियांवाला बाग घटना कब घटी थी? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताओ। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड घटी थी। 1920 ईस्वी में हमारा क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। और 1942 में हमारा क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन 19 नंबर कर दिया है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1919 में हुआ, कि 1920 में हुआ, कि 1930 में हुआ, कि 1942 में हुआ? जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो हमने को एक मिनट थोड़ा सा, तो एक बार फिर से 19 नंबर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखेंगे और तेज चलना है। 19 नंबर क्वेश्चन किया है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में, कि 1920 में, कि 1930 में, कि 1942 में? तो असहयोग आंदोलन पूछा है तो ये हमारा 1920 में हो जाएगा, है ना। 1942 में हमारा क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और 1919 में हमारा रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ था। 13 अप्रैल को कर दे, 13 अप्रैल 1919 में हमारा क्या होता? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। 1930 कर दिया है तो 1930 में हमारा क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1930 में हमारा क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, कि 1930 में, कि 1942 में, कि 1919 में? अभी हमने जस्ट 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। 1920 में हमने देखा असहयोग आंदोलन हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हमारा क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1930 में, कि 1942 में, कि 1919 में, कि 1905 में? तो भारत छोड़ो आंदोलन बताया है तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। 1930 में हमारा सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हमारा क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। उसके बाद से 1905 कर दिया था। 1905 में हमारा क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन किया है
22 नंबर क्वेश्चन की है, गांधी जी का जन्म कब हुआ? 1869 में कि 1885 में कि 1890 में कि 1900 में? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था। और कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। 23 नंबर क्वेश्चन किया है कि गांधी जी का सत्याग्रह पहली बार कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था कि खेड़ा में कि अहमदाबाद में कि दांडी में? जल्दी बताइए कि गांधी जी का सत्याग्रह पहली बार कहाँ हुआ था? तो ये हमारा क्या हुआ था? चंपारण में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वही हमारा क्या था? दांडी यात्रा। तो 24 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए, दांडी यात्रा कब हुआ था? 1930 में कि 1920 में कि 1942 में कि 1919 ईस्वी में हुआ था? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो दांडी यात्रा कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 1920 में हमारे क्या होता है? असहयोग आंदोलन हुआ था। 1942 में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। ओके। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि साइमन कमीशन कब आया था भारत? 1927 में कि 1900 में कि 1935 में कि 1905 में? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो साइमन कमीशन कब आया था? 1927 ईस्वी में, सॉरी। ऑप्शन ए होगा 1927 ईस्वी में। 1919 में हमारा रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हमारा जलियांवाला बाग भी हत्याकांड हुआ था। 1905 में कर दिया तो ये हमारा बंगाल विभाजन हुआ था। यह बंग भंग आंदोलन भी 1905 में हुआ था। ठीक है। तो अभी तक हमने कितना क्वेश्चन किए? टोटल 25 क्वेश्चन कर लिए, वो भी बस हिस्ट्री का। अभी हमें 70 क्वेश्चन क्या करना है? हिस्ट्री का क्वेश्चन करना है। यानी 26 लेकर अभी 70 तक हम क्या करना है? हिस्ट्री का ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक मिनट। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके समय हुई? लॉर्ड कर्जन के कि लॉर्ड मेकाले के कि लॉर्ड वेलेस्ली के कि लॉर्ड डलहौजी? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना। तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो ये हमारा हुआ था लॉर्ड मेकाले, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर अब बताइए। मेकाले मिनट कब प्रस्तुत किया गया? 1813 में कि 1835 में कि 1854 में कि 1882 में? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से आप बताना। मेकाले मिनट कब प्रस्तुत किया गया? तो ये हमारा 1835 में किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या होगा? बी। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1829 में कि 1856 में कि 1872 में कि 1891 में? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1856 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन क्या होगा? बी। 29 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने कि स्वामी विवेकानंद ने कि सदानंद सरस्वती ने कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सती प्रथा का उन्मूलन किसने किए थे? तो ये हमारा राजा राम मोहन राय ने किए थे। कब किए थे? किसी को पता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, नहीं तो आगे हम बताएंगे। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दयानंद ने कि राजा राम मोहन राय ने कि विवेकानंद ने कि केशव चंद्र सेन ने? तो ब्रह्म समाज का पूछा है क्वेश्चन, तो ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? तो ये हमारा राजा राम मोहन राय ने किए थे, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये बताना 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद ने,
सरस्वती ने की, विवेकानंद ने की, गांधी जी की, तिलक। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आर्य समाज के की स्थापना किसने की? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये हमारे दयानंद सरस्वती ने किए थे, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने, दयानंद ने, कि गांधी जी ने, कि नेहरू ने? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये हमारे विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सॉरी, ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, यंग बंगाल आंदोलन किससे जुड़ा था? हेनरी विलियम डेरोजियन से, कि गांधी जी से, कि नेहरू से, कि पटेल से? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए कि यंग बंगाल आंदोलन किससे जुड़ा था? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो जाएगा तो हेनरी विलियम डेरोजियन से हुए थे। अच्छा, कोई ये बताना कि गांधी जी का जैसे राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो लाल बाल पाल। ला से हो गया लाला लाजपत राय, है ना। पा से हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, और लाल बाल पाल। अल्लाह से हो गया लाल बाल, हाँ, ल से हो गया लाला लाजपत राय, और प से हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अब उसके बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलो इसको हम थोड़ा आगे देखते हैं, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्किप करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में, कि 1857 में, कि 1875 में, कि 1885 में? तो संथाल विद्रोह पूछा है, तो संथाल विद्रोह हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1855 से 1856 में हुआ था, है ना। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो, बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े थे? मुंडा विद्रोह, कि नील विद्रोह, 1857 के विद्रोह से, कि किसान आंदोलन से? 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बिरसा मुंडा विद्रोह पूछा है, तो ये मुंडा विद्रोह से, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बोलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ कि उलगुलान किससे संबंधित है? संथाल से, कि मुंडा से, कि भील से, कि कोल से? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर उलगुलान विद्रोह बोलो या मुंडा विद्रोह बोलो, दोनों क्या होगा? एक ही होगा। तो उलगुलान विद्रोह हम किसे बोला जाता है? मुंडा विद्रोह को ही हम क्या बोलते हैं? उलगुलान विद्रोह बोलते हैं। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा मुंडा विद्रोह से हुआ था, है ना। संथाल विद्रोह मतलब जो हो गया, संथाल विद्रोह किसने किया था? सिंधु और कान्हू दो भाइयों ने मिलकर क्या हुआ था? हमारे संथाल विद्रोह किए थे। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? हमारे बिरसा मुंडा थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि भारतीय प्रेस पर नियंत्रण हेतु वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, कि 1885 में, कि 1905 में, कि 1919 में? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा? तो 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, 1878 ईस्वी में ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 38 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, केसरी समाचार पत्र किसने निकाला? तिलक ने, कि गांधी जी ने, कि नेहरू ने, कि गोखले ने? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि केसरी समाचार पत्र किसने निकाला था? तो ये हमारे तिलक ने निकाले थे, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गांधी जी का भी एक था यंग इंडिया, है ना, उनकी पुस्तक का नाम है यंग इंडिया पुस्तक। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में, कि बंबई में, कि मद्रास में, कि दिल्ली में? 39 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये हमारा हुआ था बंबई में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा। चालीस नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्त्र बहिष्कार करना, की कर वृद्धि, की युद्ध, की शासन परिवर्तन। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा? तो विदेशी वस्त्रों का, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि विदेशी वस्त्रों को क्या करना है, हमें बहिष्कार करना है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। 41 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ? दिल्ली में, कि लाहौर में, कि अमृतसर में, कि कानपुर में। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में, कि 1920 में, कि 1930 में, कि 1942 में। तो हमने शुरू से ही क्वेश्चन जब करा रहे तभी से बोल रहे रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में हुआ था, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा। 1920 में क्या हुआ था? हमारा असहयोग आंदोलन हुआ था। 1930 में क्या हुआ था? हमारा स्वदेशी सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और 1942 में हमारा क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ क्या है? असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? तिलक ने, कि गांधी जी ने, कि नेहरू ने, कि पटेल ने। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये हमारे महात्मा गांधी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था, है ना। 44 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि चोरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? सबने अवज्ञा आंदोलन, के असहयोग आंदोलन, की भारत छोड़ो आंदोलन, की स्वदेशी आंदोलन। जल्दी से बताइए 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा असहयोग आंदोलन। यानी चौरा चौरा हत्याकांड के बाद क्या किया गया था? हमारे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था, सॉरी 1930 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? अभी जस्ट हमने बताया है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताओ। 45 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सी यात्रा की? चंपारण, खेड़ा, की दांडी, की साबरमती। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सी यात्रा की? तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी दांडी यात्रा की थी। छियालीस नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो, जय हिंद, वंदे मातरम, कि इनकलाब जिंदाबाद। तो चलिए बताइए क्या होगा? 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा? तो भारत छोड़ो छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिए थे? तो ये हमारे किसने दिए थे? तो ये हमारे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारत छोड़ो का नारा नारा क्या था? करो या मरो। यानी कौन दिए थे हमारे? ये करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिए थे। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिए थे? गांधी जी ने दिए थे। और दो हमारा ये भी जय हिंद का नारा किसने दिए थे? तो ये हमारे जय हिंद का नारा कौन दिए थे? हमारे सुभाष चंद्र बोस दिए थे। लिखावट पे मत जाना, बल्कि जो हम बोल रहे हैं उसको सुनकर क्या करना, हर एक टॉपिक को लिखना। ठीक है, तो जय हिंद का नारा, करो या मरो का नारा किसने दिए थे? हमारे गांधी जी ने दिए थे। जय हिंद का नारा किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। वंदे मातरम का नारा किसने दिए थे? ये पता ना कोई? तो वंदे मातरम का नारा हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिए थे, है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिए थे। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा कब किसने दिए थे? हसरत मोहानी ने दिए थे। ठीक है, हसरत मोहानी ने दिए थे। तो हमने सभी बता दिए। करो या मरो का नारा किसने दिए थे? हमारे महात्मा गांधी ने दिए थे। जय हिंद का नारा किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। वंदे मातरम का नारा किसने दिए थे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिए थे। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? हसरत मोहानी ने दिए थे। अब याद हो जाएगा। चलो
आगे की ओर बढ़ते हैं और 47 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। साइमन कमीशन का विरोध का नारा, साइमन गो बैक, वंदे मातरम, करो या मरो, या जय हिंद। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो साइमन कमीशन के विरोध का नारा क्या था, साइमन गो बैक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी हमने करो या मरो को बता ही दिए हैं और जय हिंद का भी बता दी है कि जय हिंद का नारा किसने दिए थे, तो ये हमारे किसने दिए थे बताना कमेंट्स बॉक्स में, जल्दी बताओ जय हिंद का नारा किसने दिए थे। ये हमारे सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, 1885 में, क्या 1905 में, क्या 1919 ईस्वी में, क्या 1942 में। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताओ क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई था 1885 ईस्वी में हुआ था। 1905 में हमने देखा बंग भंग आंदोलन भी हुआ था और बंगाल विभाजन भी हुआ था। 1919 ईस्वी में हमारा रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ था और 13 अप्रैल कर देगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हमारी क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। 1942 में हमारा क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण था, कस्तूर्स विवाद, कर विरोधी शिक्षा की व्यापार। कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 49 नंबर के क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी करतुस्त विवाद था, है ना। इसमें क्या होता था कि 1857 के विद्रोह में क्या होता था, एक करतुस्त विवाद होता था जिसमें इसे पढ़ा मतलब पढ़े होगे तो इसमें क्या होता था, गायों को क्या होता था कि हड्डी को आटे में मिलाकर क्या होता था, इसको रोटी को बनाकर खिलाया जाता था। तो इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है, लेकिन उसका विवाद यही था कि कारतूस विवाद के कारण क्या होता, 1857 का विद्रोह का कारण बना। 50 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब ने, कि लक्ष्मीबाई ने, कि तात्या टोपे ने, कि कुंवर सिंह ने। तो ये हमारे 1857 के विद्रोह के कानपुर का नेतृत्व किसने किए थे, तो हमारे नाना साहब ने किए थे। झांसी के हमारे लक्ष्मीबाई ने की थी। और ये कुंवर सिंह हमारे कहाँ के रहने वाले थे, जो बिहार के रहने वाले थे, कहाँ के, जगदीशपुर के, जगदीशपुर के। ठीक है। एक मिनट, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप बताइए कि तात्या टोपे किससे जुड़े थे, 1857 से, विद्रोह से, क्या सहयोग से, कि स्वदेशी से, कि सबने अवज्ञा आंदोलन से। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन ए होता, तात्या टोपे किससे जुड़े थे, 1857 के विद्रोह से जुड़े थे। और 1857 के विद्रोह में ही हमारा कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, हमारे नाना साहब ने किए थे। असहयोग आंदोलन कब पारित हुआ था, 1920 ईस्वी में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब पारित हुआ था, कमेंट्स बॉक्स में बताओ। बाकी हमने सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताया कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। 53 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रारंभिक नेता कहलाते थे, उग्रवादी, अग्रवादी, उग्रवादी, कि उदारवादी, कि क्रांतिकारी, कि समाजवादी। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक नेता कहलाते हैं, तो प्रारंभिक नेता क्या कहलाते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, उदारवादी, ऑप्शन ए होगा। 54 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। बंग भंग रद्द हुआ 1911 में, कि 1905 में, कि 1919 में, कि 1935 में। तो ये पूछ रहा है बंग भंग आंदोलन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। 1919 में हमारा रॉलेट एक्ट पारित हुआ था और 1911 से ईस्वी में हमारा क्या था, बंग भंग आंदोलन रद्द हुआ, कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 55 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे
कब लौटे थे? 1915 में, कि 1919 में, कि 1920 में, कि 1930 में? तो 55 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, 1915 ईस्वी में हुआ था। 1919 ईस्वी में हमारा रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 1920 ईस्वी में हमारा क्या हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और नहीं सॉरी, 1920 में हमारा क्या होता? असहयोग आंदोलन हुआ था। और 1930 में हमारा क्या होता? सबने अवज्ञा आंदोलन पारित हुआ था। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा? खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? मुसलमान से, कि हिंदू से, कि सिख से, कि ईसाई से? 56 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताना कि खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? मुसलमान से, कि हिंदू से, कि सिख से, कि ईसाई से? 56 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताना क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा मुसलमान से, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? मुसलमानों से था। 57 का आंसर बताइए कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू ने, कि गांधी जी ने, कि पटेल ने, कि बोस ने? 57 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ये हमारे मोतीलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि भारतीय संविधान कब बना? 1949 में, 1950 में, कि 1947 में, कि 1935 में? तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप जल्दी से बताओ। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1949 में। 59 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि भारत की स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947, कि 26 जनवरी 1950, कि 2 अक्टूबर 1947, कि 26 नवंबर 1949? 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कि भारत की स्वतंत्रता कब मिली थी? तो ये हमारा 15 अगस्त 1947 में मिली थी। हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? तो 15 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। पूरी तरह से बन के तैयार है, लेकिन उसे लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और 60 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, कि वेलेस्ली, कि डलहौजी, कि कर्जन? 60 का आंसर बताना कि विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। 61 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में, कि 1985 में, कि 1919 ईस्वी में, कि 1935 ईस्वी में? 61 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुआ था। अगर 1905 कर देता तो उसने हमारा क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। 1919 में हमारा रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 1885 में हमारा क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 62 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि होम रूल आंदोलन किसने चलाया? एनी बेसेंट ने, कि गांधी जी ने, कि नेहरू ने, कि पटेल? 62 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो ये हमारे एनी बेसेंट ने चलाए थे। गांधी जी ने क्या किए थे? करो या मरो का नारा दिए थे। नेहरू ने क्या किया था? नेहरू क्या किए थे? तो ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। अब यहाँ पे दिया है 63 नंबर क्वेश्चन कि गदर आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? अमेरिका से, कि भारत से, कि इंग्लैंड से, कि फ्रांस से? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका से इसका क्या हुआ था? चालू हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 का ऑप्शन ए कर लेना। 64 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख नारा इंकलाब जिंदाबाद था, कि जय हिंद था, कि करो या मरो था, कि वंदे मातरम था? 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख नेता क्या था? ऑप्शन ए इंकलाब जिंदाबाद, है ना। जय हिंद का नारा किसने दिए थे? हमारे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिए थे? हमारे महात्मा गांधी ने दिए थे। और वंदे मातरम का नारा कौन दिए थे?
बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। 65 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि भगत सिंह किस संगठन से जुड़े थे? एस HSRA से, कि कांग्रेस से, कि मुस्लिम लीग से, कि स्वराज्य पार्टी से? 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताना क्या होगा। तो ये हमारे जो जुड़े थे ऑप्शन ए होगा HSRA से, है ना। 66 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब हुई? 1929 में, कि 1930 में, कि 1919 में, कि 1942 में? तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब हुई थी? तो 66 नंबर क्वेश्चन कहता 1929 में हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता में किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि गांधी जी ने, कि पटेल ने, कि बोस ने? 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना कि लाहौर अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता में किसने किया था? तो ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में हुआ था, 1930 में हुआ था, कि 1920 में हुआ था, कि 1919 ईस्वी में हुआ था? 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हमारा कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, कि गांधी जी थे, कि नेहरू थे, कि पटेल थे? 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो ये हमारे सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भारतीय स्वतंत्र अधिनियम कब पारित हुआ? 1947 में, कि 1946 में, कि 1950 में, कि 1935 में? तो भारतीय स्वतंत्र अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हमारा 1947। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कितना टोटल हमने क्वेश्चन किया अभी तक? 70। वो भी क्या चीज का? बस हिस्ट्री का हमने टोटल क्वेश्चन मतलब कंप्लीट 70 को टोटल हमने क्या किया? इतना क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी आ जाओ 30 क्वेश्चन हमने क्या करते हैं ज्योग्राफी से देखते हैं कि ज्योग्राफी किससे हमारे सारे क्वेश्चन किस टाइप से किया है। ठीक है। तो 71 नंबर हमारा क्वेश्चन किया है कि संसाधन क्या है? उपयोगी वस्तु है कि अनुपयोगी वस्तु? क्या चढ़ा कि मिट्टी? 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि संसाधन क्या है? तो संसाधन क्या है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कचरा। 72 नंबर क्वेश्चन दिया है नवीकरणीय संसाधन कोयला है, कि पेट्रोल है, कि सौर ऊर्जा है, कि लोहा है? तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो नवीकरणीय संसाधन क्या है? हमारा सौर ऊर्जा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जीवाश्म ईंधन है पानी, की हवा, की कोयला, की लकड़ी? 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि मानव संसाधन भूमि है, कि जनसंख्या है, कि मशीन है, कि भवन है? तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मानव संसाधन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी मशीन। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सतत विकास क्या है? अधिक दोहन, कि संतुलित उपयोग, की विनाश, एक मिनट रुक जाओ, कि प्रदूषण? 75 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हमारा संतुलित सतत विकास क्या है? संतुलित उपयोगी उपयोगी है। काली मिट्टी चावल है, कि कपास, की गन्ना, की जूट? 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। काली मिट्टी यानी कपास को क्या करते हैं? काली मिट्टी पे उपजाया जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मृदा अपरदन करण वृक्षारोपण है, कि वन कटाई है, कि खाद है, कि सिंचाई है? 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो मृदा अपरदन का क्या कारण क्या होता है? वनों की कटाई, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
78 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? जल संरक्षण, वर्षा जल का संचय, कि प्रदूषण, की कटाई, की खनन। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना। तो यह क्या हो जाएगा? जल संरक्षण का कारण होता है वर्षा जल का संचयन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उनासी का बताइए, कृषि हेतु मुख्य संसाधन है भूमि, हवा, पहाड़, कि समुद्र। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमि। 80 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि लाल मिट्टी अधिक है तमिलनाडु में, कि पंजाब में, कि हरियाणा में, कि बिहार में। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? लाल मिट्टी अधिक कहाँ है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी तमिलनाडु में है। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि खनिज संसाधन है लौह अयस्क, कि पानी, कि हवा, कि पेड़। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, खनिज संसाधन है यानी लौह अयस्क। 82 का आंसर बताइए कि उद्योगों का आकार, कच्चा माल, हवा, पानी, की मिट्टी। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाए? उद्योगों का आकार क्या है? कच्चा माल, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, परिवहन का साधन रेल है, कि खेत है, कि स्कूल है, कि पहाड़ है। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो परिवहन का साधन यानी रेल है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 84 का बताइए कि जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर लोग पर, कि कुल लोग पर, कि जन्म दर पर, कि मृत्यु दर पर। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों पर किया जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि प्रकृति वनस्पति जंगल है, कि खेत है, कि शहर है, कि सड़क है। जल्दी बताइए। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कि प्रकृति वनस्पति, ये हमारा क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा, ये जंगल है। जंगल क्या होता है? कि जंगल किस कोई बनाता है? नहीं, ये हमारा प्रकृति वनस्पति है, जो हमारा प्रकृति का देन है। लेकिन खेत को इंसान क्या करता है? 86 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या हो? कि जलवायु से तात्पर्य है दैनिक मौसम से, कि लंबे समय का मौसम, की वर्षा, की तापमान। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी हो जाएगा, यानी लंबे समय का मौसम, यानी जलवायु से तात्पर्य क्या है? लंबे समय का मौसम। 87 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि मानसून किस प्रकार की हवा है? ठंडी, मौसमी, अस्थाई, कि शुष्क। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी, यानी मानसून किस प्रकार की हवा है? तो यानी मौसमी है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? जनवरी में, कि मार्च में, कि जून में, कि नवंबर में। 88 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा? तो 88 का ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी, यानी भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? यानी जून में आता है, क्योंकि जून के महीने में हमारे क्या होता है? बरसात चालू हो जाती है। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, चक्रवात अधिकतर कहाँ आते हैं? पहाड़ पर, कि मरुस्थल पर, कि तटीय क्षेत्र पर, कि मैदान। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा? कि चक्रवात अधिकतर कहाँ आते हैं? तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी तटीय क्षेत्र में आते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा? आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है नुकसान बढ़ाना, बचाव और राहत, की प्रदूषण, की कटाई। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कि आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बचाव और राहत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक, की ठोस, की द्रव, के भारी और हल्के, की काले और सफेद। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा? तो खनिज हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक और दूसरा होता है हमारा अधात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 92 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए कि लौह अयस्क किस उद्योग का आधार है? कपड़ा, लौह इस्पात, चीनी, की सीमेंट। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लौह अयस्क किस प्रकार का उद्योग है, तो लोहा और इस्पात का। पेट्रोलियम कहा जाता है, 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना, सफेद सोना, काला सोना की नील सोना। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। पेट्रोलियम क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 94 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा। जल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, कोयला, पानी की गैस की लकड़ी। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप बताइए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी जल विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, पानी। पंचानवे नंबर क्वेश्चन का आंसर है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, चांद से कि सूरज से कि हवा से कि पानी से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी सूरज से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 96 नंबर। तो 96 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3 कि 4 कि 5। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। तो 96 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो उद्योग कितने प्रकार के होते हैं हमारे, ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 97 नंबर। अच्छा, कुटीर उद्योग का उदाहरण है हथकरघा, इस्पात कारखाना, सीमेंट उद्योग की पेट्रोलियम। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो हथकरघा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। आईटी उद्योग किससे संबंधित है, कृषि से कि सूचना तकनीकी से कि खनन से कि वन से। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 98 को हो जाएगा बी, यानी आईटी उद्योग किससे संबंधित है, तो यानी सूचना तकनीकी से। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। परिवहन के साधन कितने प्रकार के हैं, 2, 3, 4 कि 5। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, परिवहन के साधन कितने प्रकार के हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी 4 प्रकार के। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि वायु परिवहन का मुख्य लाभ है, रास्ता, तेज, सॉरी सस्ता कि तेज कि भारी सामान कि धीमा। तो 100 का क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वायु परिवहन का मुख्य लाभ क्या है, तेज। तो हमने क्या किया, टोटल हमने क्या किया, 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, है ना। कुछ क्वेश्चन हमने भूगोल यानी ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन किया और 70 क्वेश्चन हमने क्या चीज के किया, हिस्ट्री के किया। अगर कोई बीच में क्या किया है, वीडियो को स्किप किया है, तो आप जाकर क्या कर सकते हो, फिर से इसे देख सकते हो, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और जो अभी तक नहीं भी जुड़े थे, आप उन्हें भी शेयर कर दो ताकि वो लोग भी हमारा वीडियो क्या करे, देख सके। तब तक लिए ओके बाय। और अपनी पढ़ाई को क्या करना है, कंटिन्यू करते रहना, बीच में कभी रुकना नहीं है, ठीक है।